शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। हम शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों में मन के स्वरूप पर, कार्य पर, उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई है। हमने देखा कि इन मंत्रों का देवता मन है और इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प है। अर्थात इस मन को हम शिव संकल्पों वाला बना सकते हैं, बनाना पड़ता है। तो मन को समझने के लिए हमने पीछे देखा है कि मन जड़ है और ये चेतन के साथ कैसे काम करता है। यदि इस बात को हम समझना चाहें तो योग दर्शन का जो प्रकरण है वो हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब वहाँ ये कहा गया कि भैया देखो, संसार में हमें दुख मिलते हैं, संसार में दुख हैं, तो वहाँ समझाया गया कि भाई दुख हैं क्यों। बताया गया कि हमने कर्म किए हैं और कर्मों का जो फल है वो अच्छा और बुरा मिलता है, तो अच्छे से हमें प्रसन्नता होती है और बुरे से हमें दुख और क्लेश होता है। उन्होंने कहा फिर ये कर्म हैं क्यों। कहता है कि जो किया है वो जमा है, अच्छा भी और बुरा भी, जिसको हम उस वहाँ की भाषा में कर्माशय कहा गया है। और वो कर्माशय मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो हमारे चित्त का विषय है। तो इसलिए जब तक कर्माशय है, उसके अंदर कर्म निहित हैं, तब तक सुख और दुख होते रहेंगे, क्योंकि उनको पाने के लिए, उन फल को भोगने के लिए हमें जन्म लेना होगा, और जन्म लेना होगा तो दुख सुख दोनों हमको मिलेंगे। तो कहता है कि फिर इन दुखों से हटना कैसे। तो वहाँ 4 शब्दों में एक विवेचना की गई है। वो कहते हैं कि यदि ये 4 बातें हमारी समझ में आ जाएं तो हम इन दुखों से बच सकते हैं। वो कहते हैं 4 बातें कौन सी हैं जो हमारी समझ में नहीं की हैं। वो कहते हैं कि ये समझ लो कि ये दुख जो है ये आपने इकट्ठे कहाँ से किए हैं, ये दुख पैदा कैसे हुए हैं, आपके पास आए कैसे हैं। ये दुख न आपके पास आते न आपको कष्ट का अनुभव होता, तो कहीं न कहीं से ये आपके पास आ रहे हैं। तो पहले वो देखो कि ये आ कहाँ से रहे हैं। वो कहते हैं आ गए हैं और वो हमारे नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आरोपित है, हमारे ऊपर लदे हुए हैं। तो फिर क्या करना, उसके लिए करने की ज़रूरत है उन्हें हटाओ। अब हम हटाना तो चाहते हैं लेकिन हम हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे, हमें ये पता नहीं कि हटता कैसे है। उसके लिए हटाना ज़रूरी है, लेकिन हटाएं कैसे। तो इस कैसे हटाएं के लिए क्या नियम है, ये पता करो कि ये आए कैसे। यदि किसी बात का पता हो जाए, जैसे चिकित्सा में एक नियम है, मनुष्य रोगी हो जाता है
अब रोगी हो गया तो रोग तो चाहिए नहीं, रोग तो दुख है, उसको कैसे हटाएं? तो चिकित्सक ये ढूंढता है कि ये रोग हुआ क्यों। ये बुखार आपको गर्मी से हुआ है, ये बुखार आपको सर्दी से हुआ है, ये बुखार आपको संक्रमण से हुआ है, ये बुखार आपको धातु वैषम्य से हुआ है। बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों की जब हम खोज करते हैं और कारण तक चले जाते हैं, हम उनको हटा देते हैं और हमारा दुख, हमारा रोग दूर हो जाता है। गर्मी का समय है, आदमी को लू लग जाती है, गर्म हवा लग जाती है, बुखार हो जाता है। उसकी चिकित्सा क्या है? शीतल चिकित्सा करो, उसको ठंडी वस्तुओं का सेवन कराओ, ठंडी वस्तुओं का उपयोग कराओ, बुखार दूर हो जाएगा। किसी सर्दी के दिन में आपको सर्दी लगने से बहुत बुखार हो गया है, तो उसका बहुत पहला और आसान उपाय है, आप उसे गर्मी पहुंचाओ, धूप में रखो, अग्नि में तपाओ, और इतना तपाओ कि उसकी सर्दी है उसके अंदर से निकल जाए, बुखार ठीक हो जाएगा। तो जैसे संसार के जो कष्ट हैं उनके निवारण के लिए उसके कारण को समझना और उनका निवारण करना, इसको चिकित्सा की भाषा में सर्वेषामेव रोगाणां निदान परिवर्जनम, ये सूत्र है। अर्थात जो भी रोग है उसका कोई कारण है, और अब उस कारण को हटा दो, रोग अपने आप हट जाता है। तो यदि संसार में दुख है तो दुख का कारण होना चाहिए, दुख का कारण है तो उसको हटाना चाहिए। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? कारण को जानना और जिन कारणों से दुख हुआ है उसको हटा देना। तो उसको हटाना और उसको जानना ये हमारी शर्त है। जानने के बाद हम उसके उपाय करते हैं और उसको हटा देते हैं। तो इसके लिए योग शास्त्र की भाषा में 4 पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। उन चारों के लिए जो बात शब्द हैं वो हैं हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। इसको अपनी भाषा में हम कहें तो कह सकते हैं दुख, दुख का कारण, सुख और सुख के उपाय। तो इन 4 चीज़ों को यदि हम समझते हैं तो ये बातें हम दुखों से हट सकते हैं। यहीं पर जब वो समझाता है कि दुख का कारण क्या है, तब हमें समझ में आता है कि जड़ चेतन का जो संबंध स्थल है वो कौन सा है। इसके लिए जब वो बात करते हैं कि भाई हेय क्या है, कि दुखम, हे दुख है, हेयम दुखम अनागतम। क्योंकि जो भोग लिया उसका तो हटना क्या है, जो भोग रहे हैं हम हटाने का प्रयत्न करेंगे तब तक तो वो भोगने में आ चुका होगा। अब उपाय किसके लिए होना चाहिए? जो अभी हम तक पहुंचा नहीं है, जो अनागत है। तो पहले शब्द में जो हेय बात कही गई है वो उसका आधार है दुख, उसका उद्देश्य या प्रयोजन है दुख। मतलब जो हेय कोटि में है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, वो हमने दुख कहा। अब इसका कारण क्या है, ये दुख हमारे पास आया कैसे? तो इसके लिए जो सूत्र है वो इस बात को, आज की हमारी बात को समझने का साधन है। वो कहता है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। कहता है संसार में 2 चीज़ें हैं, एक दृश्य है और एक दृष्टा है। जो दृष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है, इच्छुक है, वो अचेतन है, आत्मा है। और जिसकी इच्छा कर रहा है, जिसको देख रहा है, जिसको भोग रहा है, जिसको चाह रहा है, वो वस्तु उसका दृश्य है। तो दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, और दृश्य कहते हैं दिखने वाली वस्तु को। कहता है कि गड़बड़ कहाँ होती है?
गड़बड़ ये हो जाती है कि दृश्य अपने को दृष्टा कहने लगता है और दृष्टा कहता है मैं दृश्य ही हूँ। इन दोनों का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। ये अंतर समाप्त क्यों होता है और कैसे होता है? कहता है कि दृष्टा का जब दृश्य से संयोग होता है, संयोग तो हमारा हर वस्तु से होता है। हम किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं तो हमारा संयोग होता है, किसी वस्तु को छूते हैं तो उस वस्तु से हमारा संयोग होता है, हम आँख से किसी को देखते हैं तो उससे हमारा दृष्टि का संयोग होता है। तो संयोग स्पर्श से होता है, संयोग शब्द से होता है, संयोग साधनों से होता है, संयोग क्रिया से होता है, ये संयोग होता है। तो ये जब संयोग होता है तो बाकी चीज़ों को तो हम स्वयं नहीं मानते या उनमें अपना रूप नहीं देखते, और देखते भी हैं तो बहुत गहरे रूप में देखते हैं। स्थूल रूप में हमें पता लगता है ये अलग है, मैं अलग हूँ। वहाँ भी कहीं कहीं हमारा रूप कैसा होता है उसको अलग विचार किया गया है दर्शन में। कहता है कि ये जो चीज़ है, गड़बड़ कहाँ होती है कि कोई चीज़ आकर ऐसी हमारे निकट बैठती है कि उसमें और हमारे में बहुत निकटता हो जाती है। उस अत्यंत निकटता को ही हम एकत्व कहते हैं। न तो चेतन जड़ बन जाता है, न जड़ चेतन बन जाता है, लेकिन जड़ और चेतन का जो अत्यंत संयोग है, समान संयोग होता है समानता के कारण। एक जैसी वस्तु जब एक जैसी के जितने अधिक मिलती है उसके अंदर उसकी समानता पाई जाती है, इसलिए वो एक हो सकती है। दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन कुछ उनमें समानता है, तो जब दोनों को मिलाते हैं तो एक जैसा लगने लगता है। वही स्थिति हमारे मन की और हमारे आत्मा की है। प्रकृति का जो सबसे बना हुआ सूक्ष्म रूप है मन, बुद्धि, ये बुद्धि जब आत्मा के निकट आती है तो आत्मा में इसका जो प्रतिबिंब पड़ता है तो उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो उस चैतन्य को स्वीकार कर सके, और उस चैतन्य के स्वीकार करने के कारण आत्मा उस बुद्धि को अपना मान बैठता है, स्वयं मान बैठता है। उसका सबसे मोटा उदाहरण है, ये आसन है और ये शरीर है। मैं कौन हूँ? तो मैं ये नहीं कहता ये कुर्सी मैं हूँ, मैं नहीं ये नहीं कहता कि ये कपड़े मैं हूँ, लेकिन इस शरीर को कहता हूँ मैं हूँ। तो मैं और शरीर मूल रूप से में भिन्न है। क्यों? शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ, लेकिन इनका जो अत्यंत संयोग है उसके कारण से शरीर मैं और मैं शरीर, इन दोनों में मेल हो गया है। तो दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, जो कारण है इन दोनों के एक बनने का, जड़ का चेतन और चेतन के जड़ बनने का, वो कारण है कि दृष्टा और दृश्य में जो समानता है, किसी स्तर पर, किसी धरातल पर निकटता है, वो अत्यंत निकटता दोनों को एक बना रही है। और इसलिए आगे चलकर उन्होंने एक बात कही कि ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, इसको ही हटाना होता है। इसको यदि आप हटा देते हो, वो क्या है दृष्टा और दृश्य के संयोग को हटाने का तरीका? कहता है कि जो दोनों चीज़ें हैं ना, उनका अपना अपना स्वरूप समझो। अर्थात मन को क्या है ये जानो और आत्मा को क्या है ये जानो। जब जान लोगे तो अपने आप ही अलग हो जाओगे। पंचतंत्र में एक कहानी आती है। कहते हैं एक शेर का जो बच्चा था वो गीदड़ों के झुंड में पला, और जब वो उसमें पला तो वो उसी जैसे बोलता था, उसी जैसे चलता था, उसी जैसे खाता था, अपने को वही समझता था। जब एक शेर ने उसे देखा तो लगा, अरे ये क्या अनर्थ हो रहा है,
शेर का शावक है और गीदड़ों की तरह चल रहा है, बोल रहा है। शेर ने उसे पकड़ा और बोला तो इनके साथ क्यों जाता है? वो कहता है मैं तो यही हूं। बोले नहीं, झूठ है, तू ये नहीं है। तो बोले नहीं, ये मैं यही हूं। कहता नहीं, चलो मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या हो। वो एक तालाब के किनारे जाता है और उसे देखता है कि तुम देखो इस परछाई में तुम क्या हो। कहता है ओह, मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। तो कहता है कि तुम्हारे जैसा हूं तो बोल कर देखो मैं कैसे बोलता हूं। और जब शेर दहाड़ लगाता है तो उसी के अंदर भी से भी वैसी ही आवाज़ निकलती है। तो उसको पता लग जाता है कि मैं शेर हूँ, मैं गीदड़ नहीं। वही स्थिति हमारे मन और आत्मा के बीच में है। जब तक मन और आत्मा दोनों एक मानते हैं तो ये शरीर अपने को चेतन समझ रहा है, ये मन अपने को चेतन समझ रहा है और ये आत्मा अपने को जड़ समझ रहा है। तो इसको कैसे दूर करेंगे? तो वो कहते हैं इसका एक ही प्रकार है, स्व स्वामी शक्त्यो हो स्वरूपोपलब्धि संयोगा। ये जो संयोग का जो हेतु है, इसको अलग करने का उपाय है, वो कहता है स्वस्वामी की जो शक्ति है उनका स्वरूप पहचानो। तो किसका स्वरूप पहचानना है? आत्मा का स्वरूप पहचानना है और मन का स्वरूप पहचानना है। जब मन और आत्मा के स्वरूप को हम अलग अलग पहचान लेते हैं, उस दिन हमें एक बात समझ में आती है कि हम मन नहीं हैं और मन आत्मा नहीं है। तो जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाए कि मन जड़ है, उस दिन हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि हम मन के अनुकूल नहीं चलते हैं, बल्कि मन हमारे अनुकूल चलता है। क्योंकि मन क्या है? मन स्वामी नहीं है, उसका स्वरूप स्वामी का है ही नहीं। वो निर्देशों का पालन करने वाला है, वो आदेश के अनुसार चलने वाला है। इसलिए वो स्व है हमारा, स्वामी नहीं है। आत्मा स्वामी है, आत्मा मालिक है और आत्मा अपने निर्देश से उसको चलाता है। इस स्व स्वामी संबंध को हम जब जान लेते हैं तो इस जानने के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। जब इसको हम अलग कर लेते हैं तो हम जिस दिन इसको जड़ मान लेते हैं तो इसके अनुसार चलने के बजाय हम अपने अनुसार इसको चलाते हैं। स्वामी सदा निर्देश देता है और सेवक उसका पालन करता है। और यदि किसी दिन सेवक निर्देश दे और स्वामी पालन करे तो उस दिन क्या परिस्थिति होगी कि उस दिन सेवक स्वामी होगा और स्वामी सेवक होगा। यही हमारे साथ एक गलती हो रही है और जिस दिन इस गलती को हम सुधार लेंगे तो हमारी गलती दूर हो जाएगी। मन को जानने का यही सबसे बड़ा उपाय और कारण है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि